हेलो फ्रेंड्स। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा रेक्टस शीथ के बारे में। किसके बारे में? रेक्टस शीथ के बारे में। रेक्टस शीथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन पिछले वाले वीडियो में भी किया था मैंने, जब लेयर ऑफ एब्डोमेन वॉल के बारे में बात की थी तब। ठीक है, आज अपन पूरा डिटेल से बात करेंगे रेक्टस शीथ के बारे में। देखें रेक्टस शीथ किससे फॉर्म होती है, रेक्टस शीथ होती क्या है और रेक्टस शीथ के कंटेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो रेक्टस शीथ क्या होती है कि ये कवरिंग होती है किसकी? रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती है, इसकी कवरिंग कोई क्या बोलते हैं अपन? रेक्टस शीथ। ओके, तो रेक्टस शीथ की डेफिनेशन देखते हैं कि एपोन्यूरोटिक शीथ होती है जो कवर करती है किसको? रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को। ओके, और इसकी दो वॉल प्रेजेंट होगी, एक तो एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। अब वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को कवर करेगी, तो जो एंटीरियर साइड में कवर कर रही है वो वॉल तो क्या हो जाएगी? एंटीरियर वॉल। और जो पोस्टीरियर साइड में कवर करेगी वो क्या हो जाएगी? पोस्टीरियर वॉल। तो अब अपन को देखना है कि भाई एंटीरियर वॉल किससे फॉर्म होती है और पोस्टीरियर वॉल किससे फॉर्म होती है, वो पता करनी है। ओके, उससे पहले देख लेते हैं कि एपोन्यूरोटिक शीथ होती है। तो एपोन्यूरोटिक शीथ किसकी बनी होती है? ये बनी होती है तीन मसल्स होती है। अपने लेयर ऑफ एब्डोमेन वॉल की बात की थी तो उसमें तीन मसल्स के बारे में बात की थी। देखो, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, इंटरनल ओब्लिक मसल्स और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स, और उसके बाद में आया था अपना फेसिया ट्रांसवर्सलिस। ओके, तो जो ये तीन मसल्स होती है वो लीनिया एल्बा जो मिड लाइन होती है उसकी साइड में क्या कर जाती है? एपोन्यूरोसिस कर जाती है। ओके, और ये एपोन्यूरोसिस करके क्या बनाती है? रेक्टस शीथ बनाती है। ठीक है, अब उनमें सब मसल्स के जैसे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स है, इसके दो लेमिना प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ओब्लिक मसल्स होती है, इसके भी दो लेमिना प्रेजेंट होते हैं। और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स के भी दो लेमिना प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब इन सब मसल्स के लेमिना कवर करते हैं किसको? रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को, और क्या बनाते हैं? रेक्टस शीथ। तो अब ये अलग अलग जगह इसके एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स कोस्टल कार्टिलेज से लेके प्यूबिक सिम्पाइसिस तक होती है। ठीक है, ऐसे तो अब इसकी कुछ जगह रिलेशन एंटीरियर साइड में अलग होंगे, कुछ साइड में एंटीरियर वॉल अलग फॉर्म होगी और कुछ साइड एंटीरियर वॉल अलग फॉर्म होगी। तो अब कौन सी जगह एंटीरियर वॉल कौन फॉर्म करता है वो देखते हैं। उससे पहले अपन बात करते हैं आर्कुएट लाइन। ठीक है, अभी आर्कुएट लाइन क्या होती है? आर्कुएट लाइन मिड पॉइंट होता है अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्पाइसिस के बीच का। ओके, तो ये आर्कुएट लाइन ही डिफरेंट करती है एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल होती है उसमें डिफरेंस करती है। ठीक है, तो आर्कुएट लाइन से अबव होगा वो एंटीरियर वॉल अलग फॉर्म होगी, और आर्कुएट लाइन से बिलो का पार्ट है वो एंटीरियर वॉल अलग फॉर्म होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आर्कुएट लाइन से जो ऊपर का पार्ट होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स का, उसकी एंटीरियर वॉल कौन फॉर्म करती है और पोस्टीरियर वॉल कौन फॉर्म करती है वो देखते हैं। देखो इसमें कि जो जब आर्कुएट लाइन से ऊपर की साइड में अबाउट टू आर्कुएट लाइन अपन देखते हैं रेक्टस शीथ को, उसमें सबसे बीच में क्या आ गई अपनी? रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। ठीक है, अब इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स से एंटीरियर साइड में ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर साइड में ये है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, इसके दो लेमिना प्रेजेंट होंगे, ये दोनों आ जाते हैं एंटीरियर साइड में। फिर दूसरी मसल्स आएगी कौन सी? इंटरनल ओब्लिक मसल्स, उसके एपोन्यूरोटिक पार्ट के दो लेमिना होंगे, जिसमें से एक लेमिना आ जाएगा एंटीरियर साइड में और दूसरा पोस्टीरियर साइड में। ओके, फिर थर्ड नंबर की मसल्स आ गई ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स। अब ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स के दोनों लेमिना पोस्टीरियर साइड में आ गए। तो मतलब आर्कुएट लाइन से ऊपर जो रेक्टस शीथ है उसकी एंटीरियर वॉल है वो कौन कौन फॉर्म करता है? दोनों लेमिना तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स के, और एक लेमिना एंटीरियर साइड वाला इंटरनल ओब्लिक मसल्स का। और पोस्टीरियर वॉल कौन फॉर्म करते हैं? इंटरनल ओब्लिक मसल्स का पोस्टीरियर लेमिना और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स के दोनों लेमिने। ओके, ये तो बात हो गई अपनी अबाउट टू आर्कुएट लाइन। अब अपन बात करते हैं आर्कुएट लाइन से नीचे का जो पार्ट होता है उसमें एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल कौन फॉर्म करता है वो देखते हैं।
बिलो टू आर्कुएट लाइन टोटल तीनों मसल्स के लेमिना रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स से एंटीरियर साइड में आ जाते हैं। ओके, और पोस्टीरियर साइड क्या है, डेफिशिएंट हो जाती है। क्या प्रेजेंट होता है, ओनली फेसिया ट्रांसवर्सेलिस। ओके, ये तो बात होगी अपनी रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स की कवरिंग किस जगह कौन कौन फॉर्म करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स की कवरिंग ही नहीं होती ओनली, ये कुछ और स्ट्रक्चर भी होती है उसको भी कवर करती है। ठीक है, तो रेक्टस सीथ के कंटेंट देखते हैं। अब ये रेक्टस सीथ है, इस रेक्टस सीथ के अंदर कौन कौन सी और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मसल्स, कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है रेक्टस सीथ में। तो इसमें दो मसल्स प्रेजेंट होगी, कौन सी, एक तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स जो अपन ने बात की थी, मेन कवरिंग होती है रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स की, उसी को बोलते हैं अपन रेक्टस सीथ। दूसरी पिरामिडलिस मसल्स, ये दो मसल्स होती है कंटेंट में रेक्टस सीथ के। और फिर दो वेसल्स है वो भी कंटेंट बनाती है रेक्टस सीथ का, कौन कौन सी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। ओके, इनमें से जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच होती है, ये थोरेक्स में अपन ने बात कर रखी है, उसमें अपन ने बात की थी इंटरकोस्टल मसल्स, फिर उसके कंटेंट के बारे में बात की थी, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल नर्व है, तो उसमें बात की थी अपन ने इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के बारे में। तो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आगे जाके दो ब्रांच देती है, एक तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ओके, पहले वाली वीडियो में बता रखा है, एक बार वापस में और बता दें यहाँ। और एक होती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है इलियक आर्टरी की। किसकी ब्रांच होती है, इलियक आर्टरी की। अब इलियक आर्टरी की जो ब्रांचेज है उसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना ही अपन कि इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, इलियक आर्टरी की, इलियक आर्टरी की। अभी अपन को इतना ही पता करना है। ओके, अब अपन देख लेते हैं कि एक नया नाम आया है यहाँ, पिरामिडलिस, ये मसल्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या होती हैं। ठीक है, तो इनके लिए बात करने के लिए अपन रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स और पिरामिडल मसल्स के बारे में, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले देखो अपन, ये है रेक्टस सीथ का सेजाइटल सेक्शन लिया हुआ, जिसमें ये तो अपनी आ गई रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। अब इसकी कवरिंग क्या होती है, रेक्टस सीथ होती है। तो एंटीरियर साइड में ये, पोस्टीरियर साइड में ये। ओके, अब इस आर्कुएट लाइन से ऊपर की साइड में क्या होती है, तीन लेमिना, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के दो लेमिना और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स का एक लेमिना होता है। और पोस्टीरियर साइड में इंटरनल ऑब्लिक मसल्स का एक लेमिना और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स के दो लेमिना प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बिलो टू आर्कुएट लाइन सब मसल्स के लेमिना इंटर साइड में आ जाते हैं। पोस्टीरियर साइड में क्या आता है, ओनली फेसिया ट्रांसवर्सलिस। ओके, और कंटेंट देखे थे अपन ने, इसमें दो मसल्स थी, पिरामिडलिस और रेक्टस सीथ। ठीक है, और ये आर्टरी हो गई, कौन सी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये दोनों यहाँ एनास्टोमोसिस करेगी। ओके, अब अपन बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, पिरामिडल मसल्स और रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। अब इसका ओरिजिन कहाँ होता है, इसका ओरिजिन होता है प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक ट्यूबरकल से। कहाँ से ओरिजिन होगा इसका, प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। अब प्यूबिक ट्यूबरकल से अपन ने एक कल वाली वीडियो में देखी थी, प्यूबिक ट्यूबरकल से एक लिगामेंट अटैच और हो रहा था, कौन सा,
इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर अपन ने मिड इंग्वाइनल पॉइंट के बारे में बात की थी, वो एक इमेजरी लाइन ड्रॉ की थी, कहाँ से, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक क्रेस्ट के बीच में, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, दो जगह से, प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक ट्यूबरकल, ओके। फिर अपन बात करते हैं इंसर्शन। तो इंसर्शन कहाँ होगा इसका, इसका इंसर्शन होता है 5th 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज पे। कहाँ होगा, 5th 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज पे होता है। अब अपन देख लेते हैं दूसरी साइड पिरामिडलस मसल्स के बारे में। तो पिरामिडलस मसल्स का ओरिजिन कहाँ होता है, इसका ओरिजिन होता है प्यूबिक सिम्पाइसिस से। कहाँ से होगा, प्यूबिक सिम्पाइसिस से ओरिजिन होगा। और लीनिया एल्बा या टेंस लीनिया एल्बा पे क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा, ओके। लीनिया एल्बा के बारे में भी कल वाले वीडियो में बात की थी। जो मिड लाइन होती है या वाइड लाइन होती है उसी को बोलते हैं अपन लीनिया एल्बा। तो पिरामिडल मसल्स का ओरिजिन होगा प्यूबिक सिम्पाइसिस से और इंसर्शन होगा लीनिया एल्बा या टेंस लीनिया एल्बा पे, ओके। अब अपन बात करते हैं कि ये ऊपर वाले डायग्राम में देखो, इसमें अपने टेंडनस इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, इसमें देखो मसल रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स में। तो ये 3 टेंडनस इंटरसेक्शन कहाँ का है, ये तो है कोस्टल मार्जिन के लेवल पे, ये अम्बलाइकस के लेवल पे, और ये है कोस्टल मार्जिन और अम्बलाइकस के मिड पॉइंट पे। तो ये इंटरसेक्शन क्यों होते हैं, ये इंटरसेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी वजह से क्या है, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है, इसकी बोस्टरिंग नहीं हो पाती, मतलब कि ये ना तो आगे या ना पीछे मुड़ पाती है, मतलब इसमें बेंडिंग नहीं होती, इसी की वजह से स्ट्रेट रह जाती है। इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस यही है टेंडनस इंटरसेक्शन की। तो क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल में टेंडनस इंटरसेक्शन प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं, टेंडनस इंटरसेक्शन प्रिवेंट करते हैं किससे, बाउस्ट्रिंगिंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को। फिर अपन बात करते हैं कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को नर्व सप्लाई कौन करता है। तो इसको नर्व सप्लाई होती है थोरेसिक नर्व के द्वारा, थोरेस T7 से लेके T12 तक की वो नर्व इसको सप्लाई करती है, ठीक है। और इसका एक्शन क्या करता है, ये फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक और मेंटेन करता है एब्डोमिनल टोन को मेंटेन करके रखता है और इंक्रीज करता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को, ओके। अब अपन देख लेते हैं कि पिरामिडलस मसल्स है उसका नर्व सप्लाई कौन करता है। तो इसकी नर्व सप्लाई होती है T12 सबकोस्टल नर्व के द्वारा, ठीक है। तो ये कंप्लीट बात होगी अपन ने रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स के बारे में और रेक्टस शीथ के बारे में, ओके। तो एक बार अपन वापस और से डिस्कस करें, वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो रेक्टस शीथ क्या होती है, कवरिंग होती है किसकी, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स की, ठीक है। कवरिंग रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स की होती है, एपोन्यूरोटिक शीथ होती है, किस से फॉर्म होती है, इंटीरियर ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स के जो एपोन्यूरोटिक पार्ट होते हैं उससे फॉर्म होती है, ओके। फिर अपन कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट में क्या होती है, दो तो मसल्स होती है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स और पिरामिडलस मसल्स। और वेसल्स की बात करें तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, वो किसकी ब्रांच होती है, वो ब्रांच होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, ठीक है। और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, वो किसकी ब्रांच होती है, इलियक आर्टरी की, ओके। तो ये कंप्लीट बात होगी अपनी रेक्टस शीथ के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, ओके।